नमस्कार साथियों। वास्तु शास्त्र भारत का अत्यंत प्राचीन शास्त्र है और वैदिक काल में तो इसे स्थापत्य वेद की संज्ञा भी दी गई है। चाहे कई लोग इस शास्त्र को लेकर संदेह व्यक्त करते रहे हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पर हम आपको यह बताना चाहेंगे कि समय समय पर विभिन्न जगहों पर की गई खुदाई में पुरातत्ववेताओं को जो प्राचीन बस्तियों के खंडहर मिले या फिर भग्नावशेष मिले हैं, वे इस बात की गवाही देते हैं कि प्राचीन समय में मंदिर, बस्तियों एवं नगरों का निर्माण वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ही होता था। और यही वजह है कि तब लोग अपेक्षाकृत ज़्यादा सुखी होते थे। जैसे आरोग्य शास्त्र के नियमों का विधिवत पालन करके मनुष्य सदैव स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है, उसी तरह वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार हम अपना भवन निर्माण करवाकर या फिर वास्तुशास्त्र के उपाय अपनाते हुए अपने जीवन में समृद्धि और सुख हासिल कर सकते हैं। नकारात्मक शक्तियों से अपने घर और अपनी मनस्थिति को बचा सकते हैं। जिस तरह ज्योतिष में 9 ग्रहों की महत्वता है और हर ग्रह हमारे जीवन पर असर करता है, हमें अच्छे व बुरे परिणाम देता है, हमारे लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलता है, उसी तरह इस वीडियो में आपको वास्तु शास्त्र के 9 ऐसे टिप्स आज मैं बताऊंगा, 9 ऐसे उपाय बताऊंगा जिन्हें आजमाकर आप तरक्की और समृद्धि के स्वयं साक्षात्कार बन सकते हैं, अपने जीवन को और खुशगवार बना सकते हैं, अपने भीतर नई ऊर्जा भर सकते हैं। ये उपाय बेहद आसान है और बहुत कारगर भी हैं। इन उपायों से सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। तो सबसे पहला उपाय है स्वस्तिक का चिन्ह। हमारी भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक का विशेष महत्व है। हमारे पूर्वज घर के मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाते थे। इससे घर में सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वस्तिक 9 उंगल लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए। मेन गेट के ऊपर सिंदूर से यह चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी आती है, चिंताओं का निवारण भी होने लगता है। अगर आप घर के सदस्यों की तरक्की चाहते हैं तो घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर करने के लिए मेन गेट पर एक तरफ केले का वृक्ष और दूसरी तरफ तुलसी का पौधा गमले में लगा दें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा। अगर आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है और मकान बनाने का योग नहीं बन रहा है या मकान बनाने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो पुख्या नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में आप अनार का एक पौधा लगा दें। मकान बनने का योग भी इससे बन जाएगा। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उस दोष को दूर करने के लिए कुछ तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है कि मकान की छत पर एक बड़ा गोल शीशा यानी आईना इस तरह से लगाएं कि मकान की संपूर्ण छाया उसमें दिखाई देती रहे। हमारी वास्तु शास्त्र में आईने को उत्प्रेरक बताया गया है, जिसके द्वारा भवन में तरंगित ऊर्जा का सुखद एहसास होता है। आपको भूल कर भी कभी घर में टूटे बर्तन या टूटी खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही घर में टूटे बर्तन व टूटी खाट रखनी चाहिए। इसका आपको फायदा तो होता नहीं, उल्टा धन हानि के योग बनते हैं। हमारे घर में सबसे सात्विक जगह होती है रसोई घर। घर की सुख समृद्धि रसोई घर से झलकती है। अगर रसोई घर गलत स्थान पर है तो अग्निकोण में बल्लभ लगा दें और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्लभ को जरूर जलाएं। इससे वास्तु दोष भी दूर होगा और घर में सुख समृद्धि का भी वास होगा। सुनने में आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन वास्तु शास्त्र में यह आजमाया हुआ नुस्खा है, या कोई टोना या टोटका नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नज़र लग गई है और नकारात्मक ऊर्जा घर में आ रही है, आपके घर के द्वार दोष और वेद दोष को दूर करने के लिए शंख या सीप मौली में बांधकर दरवाजे पर लटकानी है। बस इतना सा उपाय है और आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। अगर आपने घर में पूजा स्थल बना रखा है तो वहाँ शुद्ध देशी घी का दीपक हर रोज जलाएं। अगर घर में शंख भी रखा है तो उसकी ध्वनि 3 बार सुबह शाम नियमित रूप से करें। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। घर के देवालय में देवी देवताओं पर फूलों के हार चढ़ा रखे हैं तो हर दूसरे दिन पुराने हार हटाकर नए हार भगवान को अर्पित करने चाहिए। अगर आप वास्तु शास्त्र में या ना उपाय करेंगे तो कुछ ही दिनों में खुद महसूस करेंगे कि घर में सकारात्मकता आई है और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ी है और लाइफ की सभी समस्याओं से भी धीरे धीरे आपको
मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बने हुए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद, प्रेम इसी प्रकार से मिलता रहे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।